हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए टी। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग टैबुलेट करें तो देखते हैं हमें आउटकम क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है टाइम और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो टाइम की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पर ये जो टी है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे 1, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए इंटू 1, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए। तो जब टाइम की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर ये टी के जगह पुट कर देंगे 2, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए इंटू 2, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस 2 ए। जब टाइम की वैल्यू 3 होगी, जब टाइम की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर ये टी के जगह आ जाएगा 3, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए इंटू 3, हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस 3। सिमिलरली यहाँ पर जब टाइम की वैल्यू 4 के बराबर में होगी तो टी की जगह पुट कर देंगे 4, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए इंटू 4, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस 4 ए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो इंक्रीज़ कर रही है नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे इंक्रीज़ कर रही है? माइनस ए, माइनस 2 ए, माइनस 3 ए, माइनस 4 है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी जो वैल्यू वो इंक्रीज़ कर रही है नेगेटिव में। हैंस ये जो ओवरऑल फंक्शन है उसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करेगी। ये जो ओवरऑल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करेगी। और इसको अगर हम लोग ग्राफिकली अगर हम लोग प्लॉट करें तो जो हमें जो ग्राफ जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो ये ई टू दी पावर माइनस ए टी हमने कंसिडर किया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन टी इज इक्वल टू 0, टी लेस देन 0, टी ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो है टाइम एक्सिस। तो अगर हम लोग ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में ओवरऑल जो फंक्शन की जो वैल्यू वो डिक्रीज़ कर रही है, अगर हम लोग टाइम की वैल्यू को पॉजिटिव में इंक्रीज़ करें तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमें जो प्लॉट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो ग्राफिकल प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो है राइट साइडेड सिग्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो प्लॉट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है जब टाइम की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज़ होती है, और तभी जो ओवरऑल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो डिक्रीज़ करता है, और हमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो प्लॉट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। और ये जो ग्राफ होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो प्लॉट है वो है राइट साइडेड प्लॉट सिग्नल, या फिर बोल सकते हैं जो सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे राइट साइडेड सिग्नल। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो टाइम की जो वैल्यू थी उसको हमने पॉजिटिव में इंक्रीज़ किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम की जो वैल्यू है उसको हम लोग नेगेटिव में इंक्रीज़ करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो टाइम की वैल्यू को हमने कंसिडर किया -1, तो यहाँ पर ये जो टी है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे -1, तो हमें मिल जाए ई टू दी पावर माइनस, और यहाँ पर ये -1, तो हमें अल्टीमेटली हमें मिल जाए ई टू दी पावर है। सिमिलरली टाइम की वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे -2, तो ये टी की जगह पुट कर लेंगे -2, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए इंटू -2, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर 2a। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर 2a। डोंट कंसिडर ऑल दिस थिंग। सिमिलरली जो टाइम की जो वैल्यू है उसको हमने कंसिडर किया -3, तो यहाँ पर ये टी के जगह अगर हम लोग -3 पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर -a इंटू -3, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर 3a। सिमिलरली टाइम की वैल्यू को अगर हम लोग -4 कंसिडर करें तो यहाँ पर ये टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे -4, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर 4a। तो जो टाइम की जो वैल्यू उसको हम लोग नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम लोग प्लॉट देखें ये वाले केस में, तो जो प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। जो प्लॉट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो प्लॉट होगा वो टी लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, टी ग्रेटर देन 0 के लिए जो प्लॉट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इफ़ वैल्यू ऑफ टाइम इज़ इंक्रीजिंग इन नेगेटिव, अगर टाइम की वैल्यू अगर नेगेटिव में अगर इंक्रीज़ कर दिए तो जो ग्राफ होगा वो लाई करेगा टी लेस देन 0 के लिए। जो ग्राफ होगा वो टी लेस देन 0 के लिए लाई करेगा, और जो वैल्यू होगा ग्राफ का वो इंक्रीज़ करेगा। ये जो ग्राफ की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ करेंगी। जो एरो का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो हमने जो प्लॉट है जो ऑब्टेन किया है, सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइडेड सिग्नल। यहाँ पर ये वाला सिग्नल हमने कंसिडर किया है, और यहाँ पर ये वाला सिग्नल हमने कंसिडर किया है। दोनों सिग्नल को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो जो हमें जो सिग्नल जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये वाला सिग्नल टाइम की नेगेटिव वैल्यू के लिए, और ये वाला जो सिग्नल है वो है टाइम की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ये वाला सिग्नल टी लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ये वाला सिग्नल है, और यहाँ पर ये वाला सिग्नल जो कि टी ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ये वाला सिग्नल है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम देंगे ई टू दी पावर -a-t, और यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग नॉन कॉजल सिग्नल बोलेंगे, क्योंकि ये वाला जो सिग्नल है वो टी लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है और टी ग्रेटर देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया ई टू दी पावर माइनस ए टी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाला सिग्नल ई टू दी पावर माइनस ए टी और यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है वो भी है ई टू दी पावर माइनस ए टी, और यहाँ पर ये वाला सिग्नल और यहाँ पर ये वाला सिग्नल दोनों सिग्नल ये वाला सिग्नल दोनों सिग्नल को कंबाइन करके हमने ये वाला सिग्नल बनाया। तो ये वाला भी जो सिग्नल होगा वो होगा ई टू दी पावर माइनस ए टी। तो ये वाला जो सिग्नल है वो है नॉन कॉजल सिग्नल। तो ये नॉन कॉजल सिग्नल के साथ अगर हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ये जो नॉन कॉजल सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है इसके साथ अगर हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें t ग्रेटर दैन 0 के लिए ही मिलेगा, जो कि होगा कॉजल सिग्नल। इफ़ वी मल्टीप्लाई यूनिट स्टेप सिग्नल देन दिस सिग्नल विल बिकम कॉजल। यूनिट स्टेप सिग्नल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें नॉन कॉजल सिग्नल के साथ, तो जो सिग्नल होगा वो हमें कॉजल सिग्नल मिलेगा। और वो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग नाम देंगे एक्स ऑफ टी, जो कि होगा ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। तो जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ये वाला सिग्नल ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। तो ये वाला जो सिग्नल है वो t ग्रेटर दैन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो ये वाले सिग्नल को। तो अभी बात कर लेते थोड़ा यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में। तो हमने डिस्कस किया यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में, हमने डिटेल में डिस्कस किया। हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल था। तो यूनिट स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू होती है t = 0 पर वो बराबर में होती है ट्रांजेंट वैल्यू के। t लेस देन 0 पर यूनिट स्टेप सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म ना करें। t ग्रेटर दैन 0 पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो एग्जिस्ट करता है, और जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और यूनिट स्टेप सिग्नल हम लोग क्यों बोलते हैं ये सिग्नल को, क्योंकि जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो हमें लैडर जैसा दिखाई देता है, और जो u का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमें इंडिकेट करता है हाइट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया यूनिट स्टेप सिग्नल जो कि एग्जिस्ट कर रहा है t = 0 पर, 0 से इन्फिनिटी के बीच में यूनिट स्टेप सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। यूनिट स्टेप सिग्नल पर हमें टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन, और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है u ऑफ माइनस टी। या फिर मैं बोलूँ जो यूनिट स्टेप सिग्नल है इस पर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया u ऑफ माइनस टी। तो ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा वो अभी एग्जिस्ट करेगा t लेस देन 0 के लिए। तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में। मगर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन था वो था 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच। रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में। यहाँ पर हमने एक फंक्शन कंसिडर किया जो कि है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि एक्स ऑफ टी = ई टू दी पावर माइनस है, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया मैग्नीट्यूड ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो टी है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। जो टी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ टी कैन बी इधर पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो अगर टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो उस केस में जो हम लोग जो यूनिट स्टेप सिग्नल कंसिडर करेंगे वो ये वाला यूनिट स्टेप सिग्नल। टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हम लोग ये वाला यूनिट स्टेप सिग्नल कंसिडर करेंगे। मगर टी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, टाइम की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो हम लोग ये वाला यूनिट स्टेप सिग्नल u ऑफ माइनस टी, ये वाला यूनिट स्टेप सिग्नल हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एक बार हम लोग टी की वैल्यू को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और एक बार टी की वैल्यू को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। एक बार टाइम की वैल्यू को पॉजिटिव एज्यूम करेंगे और एक बार टाइम की वैल्यू को नेगेटिव एज्यूम करेंगे। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी = ई टू दी पावर माइनस ए, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस टी, और यहाँ पर ये प्लस साइन ई टू दी पावर माइनस ए, और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये प्लस टी है, इसका मतलब क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था टाइम की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो उस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे u ऑफ टी। तो यहाँ पर जो टाइम की जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव, तो हम लोग इसके साथ कंसिडर करेंगे u ऑफ टी। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा आउटकम एक्स ऑफ टी = ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। सिमिलरली प्लस साइन एज इट इज़, माइनस टी के बदले हम लोग कंसिडर कर लेंगे u ऑफ माइनस टी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था टाइम की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे u ऑफ माइनस टी। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू नेगेटिव है तो हमने कंसिडर किया u ऑफ माइनस टी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी। तो हमें मिल गया ई टू दी पावर ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी, जो कि यहाँ पर अपियर कर रहा है ई टू दी पावर माइनस, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी,
जो कि यहाँ पर अपेयर कर रहा है ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। तो इसके लिए हमें जो ग्राफ जो मिला था वो कुछ इस तरीके से मिला था, जो कि टी ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए एग्जिस्ट कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसके लिए जो ग्राफ जो मिलेगा हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, प्लॉट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि एग्जिस्ट करेगा टी ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए। और यहाँ पर ये वाला अगर हम लोग देखें, ये वाले फंक्शन के लिए हमें जो प्लॉट जो मिलेगा वो एग्जिस्ट करेगा टी लेस देन ज़ीरो के लिए। क्यों ये वाले फंक्शन के लिए जो प्लॉट है वो एग्जिस्ट कर रहा है टी लेस देन ज़ीरो के लिए? क्योंकि हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, हमने जो यूनिट स्टेप सिग्नल जो एज्यूम किया वो है यू ऑफ माइनस टी, जो कि हमें टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद मिला था। और हमने डिस्कस किया है टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद हमें जो स्टेप सिग्नल मिला उसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो प्लॉट जो मिला वो जो उसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पर ये यू ऑफ टी है, तो जो हमें जो प्लॉट जो मिलेगा उसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फंक्शन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक और एक टाइप का फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।